राजधानी के होटल ताज में मंगलवार को उत्तर प्रदेश फार्मर कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार और 11 कंपनियों के बीच MOU साइन हुए, जिनके तहत मेडिकल डिवाइस और नई दवाइयों पर संयुक्त शोध किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति तय की है, अब अपराधियों में कोई अपना पराया नहीं। उन्होंने बताया कि पूर्वी यूपी से इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। यूपी को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर है। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कर हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव सामने आया। इस बार यूपी को सबसे ज्यादा राजस्व इनकम टैक्स से मिलने का अनुमान है। राज्यवार वितरण तालिका के अनुसार यूपी को इनकम टैक्स से करीब 95,698 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स से 78,939 करोड़ और सेंट्रल GST से 73,546 करोड़ रुपए मिलने की संभावना। विशेषज्ञो68 के मुताबिक इनकम टैक्स से बड़ी कमाई राज्य में बढ़ती आय, रोजगार और करदाताओं की संख्या में इजाफे के संकेत हैं। कुल मिलाकर यूपी को केंद्र से 2.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर हिस्सेदारी मिलेगी, जो देश में सबसे ज्यादा है। यूपी RTE एडमिशन 2024 के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर मुफ्त पढ़ाई के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगरा जिले में अभिभावक 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड के अनुसार प्रथम चरण की लॉटरी 18 फरवरी को होगी और नामांकन आदेश 20 फरवरी तक जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरे चरण के आवेदन 12 से 25 मार्च तक होंगे। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति और अन्य जरूरी दस्तावेज अनिवार्य हैं। आवेदन और दिशा निर्देश RTE पोर्टल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने के निर्देश दिए। लोक भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने अधिकारियों से शीघ्र उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उद्योग, कौशल विकास और रोजगार को एक ही परिसर में जोड़ना है। प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ में जोन विकसित होंगे, जहाँ MSME, प्लग एंड प्ले यूनिट, फ्लेटेड फैक्ट्री, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की सुविधाएं होंगी। योजना से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पहल की। अब महिला स्वयं सहायता समूह भी बीज गन्ना उत्पादन से जुड़ेंगी। इसके लिए गन्ना विकास विभाग और यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच MOU हस्ताक्षर किए गए। इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को उन्नत रोग प्रतिरोधक बीज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। वहीं टिश्यू कल्चर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बलरामपुर चीनी मिल और गन्ना शोध परिषद के बीच समझौता हुआ। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पुरानी किस्मों को बदलने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव दिख रहा है। यूपी AGREES प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, कृषि यंत्र और बाजार से सीधा जुड़ाव मिल रहा है। MSP बढ़ोतरी, गन्ना मूल्य में इजाफा और सब्सिडी योजनाओं से अन्नदाताओं को सीधा लाभ हुआ। कृषि विकास दर 17.7% तक पहुंच गई है। मोबाइल ऐप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, KWC और ड्रोन हार्वेस्टर पर सब्सिडी से खेती आधुनिक और लाभकारी बन रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। कोरोना काल में दर्ज मुकदमों को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन से जुड़े मामलों को वापस लेने की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में कोई गंभीर आपराधिक आरोप नहीं, उन्हें कानून के तहत वापस लिया जा सकता है। इस फैसले से उमा भारती, संजीव बालियान, मंत्री जयवीर सिंह समेत कई नेताओं को राहत मिली। गंभीर मामलों पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना को लेकर सियासी और स्थानीय हलचल तेज हो गई है। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा दावा करते हुए संभल जिले के चंदौसी को एम्स के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया। उन्होंने कहा कि चंदौसी रेलवे जंक्शन गंगा एक्सप्रेसवे की नजदीकी और मजबूत सड़क नेटवर्क के कारण पश्चिमी यूपी का केंद्रीय बिंदु है। यह एम्स बनने से संभल, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर और अलीगढ़ समेत लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री ने CM योगी से जल्द पैरवी का भरोसा जताया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क 25% से घटकर 18% करने की खबर देश और जनहित में कितनी लाभकारी है, इसका तत्काल आकलन करना समुचित जानकारी के अभाव में जल्दबाजी होगी। मायावती ने कहा कि जमीनी अमल के बाद ही पता चलेगा कि इससे बहुजनों, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं को क्या लाभ होगा।
उन्होंने बेहतर पारदर्शिता के लिए संसद में विस्तृत जानकारी दिए जाने की जरूरत बताई। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया। पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद अगले 15 दिनों में जाति, किसान, युवा और महिला मोर्चा समेत सभी प्रमुख मोर्चों में बदलाव किए जाएंगे। नए पदाधिकारियों के चयन में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर खास ध्यान रहेगा। पश्चिमी यूपी, ब्रज और अन्य क्षेत्रों के संतुलन को साधने की रणनीति 28 फरवरी से पहले बदलाव पूरे कर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ जाएगी। मिशन 2027 से पहले बीजेपी यूपी में अंदरूनी खींचतान से जूझती नजर आ रही है। जिन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव, सरकार बनाम संगठन की खाई और नेताओं के सार्वजनिक बयान पार्टी के लिए चिंता बढ़ा रहे। महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक विवाद से लेकर संजीव बालियान, संगीत सोम की जुबानी जंग तक कई घटनाएं सामने आई। गाजियाबाद, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी में भी असंतोष दिखा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मत भिन्नता स्वीकारते हुए अनुशासन को सर्वोपरि बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने पूछा कि यह समझौता किस दबाव में किया गया। इस देश की 70% आबादी के साथ धोखा बताया। अखिलेश ने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि इस डील से किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को क्या लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रेड डील की जानकारी दी थी। बाद में पीएम मोदी ने भी बातचीत की पुष्टि की। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की आहट तेज हो गई है। AIMIM, आजाद समाज पार्टी और कुछ छोटे दलों की संभावित एकजुटता से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। AIMIM ने करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा किया है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में दलित मुस्लिम गठजोड़ पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मुताबिक अगर तीसरे मोर्चा मजबूत हुआ तो सपा का परंपरागत वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिल सकता है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच विवाद और गहरा गया है। विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि किसी को बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर सड़क पर उतरने को जायज ठहराया और कहा कि वे न ठेका मांग रहे हैं और न पद। वीडियो में विधायक ने पुराने आंदोलनों और कांग्रेस सरकार के समय झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के आवास पर धरने का भी जिक्र किया। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। पश्चिमी यूपी में 4 फरवरी को मौसम ठंड और बादलों भरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात और सुबह का समय ठंडक भरा रहेगा। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है, खासकर सुबह और रात के समय। लोग जरूरी होने पर ही सड़क यात्रा करें और सावधानी बरतें। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।